हर जगह नाके लगाए जाते हैं, फजूल के नाके लगाते हैं और उन ड्राइवरों को छोड़ा जाता है जो उनको पैसे देते हैं। टैंकर्स को कम से कम मत रोकिए। हमारे यहाँ एक ही पेट्रोल पंप है, मैं खास करके अपने पंप की बात करूंगा। हम लगभग चनाब वैली के जितने भी पेट्रोल पंप डीलर से बहुत परेशान है। में गुजारा हो सकता है, 2 टैंकर में गुजारा हो सकता है, एक पेट्रोल पंप है और पूरा जो भले सा इस पे अभी डिपेंड है। और मुझे समझ नहीं आती है कि किस बिना पे इन टैंकर्स को रोका जाता है, जबकि रास्ता क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, पुलिस वाले इनसे पैसा खाते हैं। और ये मुझे ये समझ नहीं आती है टैंकर जो कि एसेंशियल सर्विस है उसको क्यों रोका जाता है। अब आप मुझे बताएं, मेरा नाके पे पुलिस वालों ने अपना रेट बना के रखा है, जो टैंकर या ड्राइवर ये ट्रक वाला उनको 500 200 300 रुपया देगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी होगी उसको छोड़ दिया जाता है। अब मेरे जेके अर्ली न्यूज और मैं आपका साथी अकरम मलिक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुंदो बलेसा के मलिकपुरा में। मलिकपुरा जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मैंने जब से बारिशों से हालात खराब रहे तो उस वक्त से आज तक मैंने मुसलसल देखा कि ड्राइवर आते हैं और जाते हैं। जब ड्राइवरों से मैंने बात की तो ड्राइवर बिल्कुल तब से आज तक खाली तेल के बगैर जाते रहे। तो जब मैंने उनसे दरियाफत किया, ड्राइवरों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि जब से बारिशों से हालात खराब रहे उस वक्त से आज तक यहाँ तेल नहीं मिल रहा है। तो तेल न मिलने के वजह भी हम यहाँ के जो मालिक हैं, मालिक से भी जानने की कोशिश करेंगे कि तेल क्यों नहीं मिलता है। ड्राइवर जो खाली आते हैं और खाली जाते हैं वो क्यों जाते हैं, क्या वजह रहती है, क्या उनका कहना है, हम मालिक से जानने की कोशिश करेंगे कि ड्राइवर आते हैं और जाते हैं, क्यों जाते हैं, तेल वक्त पे उनको क्यों नहीं मिल रहा है। मोमिन मलिक हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। मोमिन मलिक से जानने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ के मालिक हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब ड्राइवर यहाँ आते हैं वो खाली वापस जाते हैं, क्यों जाते हैं, तेल उनको वक्त पर क्यों नहीं मिलता, क्या कहना चाहोगे? देखिए अकरम साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जैसे आपने देखा कि 26 अगस्त में जब वो काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई, उससे पहले हमारे पास काफ़ी स्टॉक जो है अवेलेबल था। लेकिन उस दिन जब बारिश की वजह से रास्ते बहुत सारे ब्लॉक हो गए, और ख़ास करके मैं बात करूं उधमपुर की, तो उधमपुर में जो काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड के कारण जो है रास्ता काफ़ी देर बंद रहा। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था। और मैंने उस दिन की मैं बात करूं तो मैंने 25 तारीख को जो है गाड़ी अपना जो टैंकर है लोड किया था। और वो बदकिस्मती से मेरे पास 7-8 दिन के बाद पहुंचा, 1 या 2 तारीख को मेरे पास वो पहुंचा था। तो उसके बाद जब हमने फिर से गाड़ी यहाँ से लोड करने भेजी, और साथ उन दिनों हमें कश्मीर से भी वो एक ऑप्शन था, हमने वहां से भी एक टैंकर जो है मंगवाया। और लेकिन आपको पता है 5-6 दिन यहाँ पे रास्ता बंद होने के कारण जितना भी हमारा पुराना स्टॉक था वो खत्म हो गया। लेकिन अब जब नई गाड़ियां हमारे पास आई तब तक हालात भी सुधर गए थे। लेकिन एक गाड़ी 2 गाड़ी को निकलना यहाँ, क्योंकि आपको पता भलेसा में एक पेट्रोल पंप है, ठाठरे से पीछे आपको कहीं पंप नहीं मिलेगा। और जितना भी तेल आया था मेरे पास 2 टैंकर्स पहुंचे थे और वो एक ही दिन में हमारे खत्म हो गए। लेकिन अब मुझे अफसोस अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ही मैं समझूंगा, हमारे प्रशासन को मैं समझूंगा, हमारी गवर्नमेंट पे अफसोस मुझे हो रहा है। क्योंकि उसके बाद जब भी हमने गाड़ी यहाँ से भेजी, क्योंकि दूर दराज एरिया में है, जब भी यहाँ से टैंकर जाता है उसको 2-3 दिन रास्ते में लगते हैं। वो क्यों? यहाँ से जम्मू जाने में कि जम्मू से यहाँ आने में? पहली बार जब गए तो यहाँ से जाते समय 1-2 दिन लगे, और जब वहां से लोड करके आए और 4 दिन उसको उधमपुर में रुका के रखा बाकी टैंकर्स के साथ साथ में, वो भी वहां पे थे। लेकिन तब तक हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक था वो खत्म हो गया। लोग फिर से परेशान, हम फिर परेशान। लेकिन आफ्टर ऑल 4 दिन के बाद मेरे पास टैंकर पहुंचा। उसके बाद एक और उनकी ये मीटिंग हो गई कि भाई चलो जी, जैसे आपको ही पता है काफी ट्रैफिक जो है फंस गया था, उसकी वजह से जाम वगैरह होता था। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर जो जा रही है गाड़ियां उनको हम रोक सकते हैं, लेकिन किश्तवाड़ और डोडा की गाड़ियों को हम नहीं रोकेंगे। उस दिन हमें एक टैंकर जो है 1 डे में आ गया, यहाँ से जम्मू गया, लोड करके वापस इधर पहुंचा। लेकिन परसों की मैं बात करूं, अब जब तक हम स्टॉक को मेंटेन रखते, क्योंकि अब एक टैंकर में तो हमारा गुजारा यहाँ होता नहीं है, जब तक मैं दूसरी गाड़ी मंगाता, हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था, पिछली गाड़ियां भी कुछ ना कुछ स्टॉक हमारे पास था, एक और टैंकर हमने अनलोड किया। अब हमने लगभग तीसरा टैंकर जो है मैंने यहाँ से रवाना किया। और मेरी उम्मीद ये थी कि मैं सुबह गाड़ी लोड करूंगा। और मैंने उस दिन अपने ड्राइवर को फोन नहीं किया, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि वो चलेगा। जब मैंने उसको दूसरे दिन फोन किया सुबह कि भाई आप आज सुबह गाड़ी लोड करो, स्टॉक इधर होना चाहिए शाम तक, उनने मुझे आगे से बताया हमें कल सुबह से जो है खिलैनी में रोक के रखा है। आज 28 तारीख की, 28 है ना, 25 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक 24-25 की, हाँ, 25 तारीख को उसको वहां पे रोका गया खिलैनी में।
बिना वजह, क्योंकि ना कोई ट्रैफिक था ना कुछ। फिर मैंने ड्राइवर से फिर बात की, मैंने कहा वजह क्या है, किस चीज के लिए रोक रहे हैं आपको। उन्होंने बोला कि बोल रहे हैं आगे कोई कार्रवाई आ रही है, आगे ट्रैफिक हो जाएगा, इसलिए आपको हम यहाँ पे रोकेंगे, जब हमें ऊपर से आदेश आएगा हम आपको छोड़ देंगे। मैंने वेट किया किया कम से कम 2-2:30 बजे तक, तो कोई भी जो फिर मैंने क्या कहते हैं ऊपर से एडी साहब को भी फोन किया, उनको भी पूरी डिटेल्स दी, पीसीआर से भी फोन आए, ड्राइवर का पता किया कौन सी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, लेकिन वहां से छोड़ने का काम नहीं किया। होते होते शाम को 5 बजे, 5-6 बजे मैंने आदिल साहब जो हमारे डीएसपी डोडा है उनसे, उनको भी मैंने फोन किया, शायद किसी कारण बिजी थे, फोन नहीं उठा पाए। फिर मैंने परवेज साहब को फोन किया जो एसएचओ डोडा है, उनसे उनको अपनी पूरी डिटेल बताई कि इस तरीके से शॉर्टेज हो रही है, टैंकर्स को छोड़ा नहीं जा रहा है। तब जाके जो है गाड़ी वहां से रवाना हुई जम्मू के लिए। तो वो टैंकर सिर्फ आपका था या नहीं, और भी? वहां होते 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 10-15, आई थिंक 10 से 15 के बीच में जो है बाकी गाड़ी ये उस टाइम वहां पे जमा हो गई थी। लेकिन ड्राइवर्स का कहना है कि अगर जाम लगने की वजह से हमें यहाँ छोड़ा नहीं जा रहा है, तो बाकी ट्रक्स को छोड़ा जाता है, बसेस को छोड़ा जाता है, बाकी गाड़ियों को छोड़ा जाता है। अगर हमारी वजह से जाम लगता है तो क्या इनकी वजह से जाम नहीं लग सकता है? यहाँ की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए, टैंकर जो है एक एसेंशियल सर्विस है, टैंकर तेल नहीं पहुंचेगा, लोग परेशान, डीलर परेशान। कहीं अभी इस टाइम में अपनी बात करूं, मेरे पास जो स्टॉक था 4 दिन पहले मैंने जो यहाँ पे अपना टैंकर जो अनलोड किया है, लेकिन स्टॉक ना होने के कारण आज पूरे दिन हम भी चुपचाप बैठे, लोग भी खाली यहाँ से परेशान होके वापस चले गए। दूर दराज एरिया है, दूर से लोग आते, हमारे पास आज तेल नहीं है। लेकिन ये मैं सिर्फ गलती समझता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी सरकार की। और मैंने जब ड्राइवर से बात की, उन्होंने कहा जितनी भी खाली गाड़ियां हैं उधमपुर में, अगर रास्ता बंद था, लेकिन आज उन्होंने सिंगल वे एक जो यहाँ से जो खाली गाड़ियां जाती है उनके लिए अलग सा एक रास्ता बनाया है, लेकिन फिर भी इनको यहाँ से नहीं छोड़ा जाता है। और डिमांड ये रहती है कि उधमपुर, नगरोटा से लेकर उधमपुर और उधमपुर ये नाशरी तक लगभग हर जगह नाके लगाए जाते हैं, फजूल के नाके लगाते हैं, और उन ड्राइवरों को छोड़ा जाता है जो उनको पैसे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती है टैंकर जो कि एसेंशियल सर्विस है उसको क्यों रोका जाता है। अब आप मुझे बताएं, मेरा अभी तक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से इस बारे में आपने बात की? देखिए मैंने हर जगह फोन किया, कि लास्ट टाइम मैंने पीसीआर में भी फोन किया, एसएसपी ट्रैफिक उधमपुर से भी मैंने बात की, और एसएसपी शायद उधमपुर में शायद मेरे वालिद साहब ने भी फोन किया था जब उनको वहां पे रोका जाता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये जो टैंकर्स, मैंने 25 तारीख की बात की, 25 को वो यहाँ से गया, 25 दिन, 26, 27 को, इसको 26 रात को कहीं उसको वहां से छोड़ा, 27 को वो जम्मू पहुंचा, सुबह लोड की गाड़ी, और वापस आते समय स्टिल हमारी गाड़ी खड़ी है, और नगरोटा में उसको रोके रखा था। और हर एक नाके पे पुलिस वालों ने अपना रेट बना के रखा है, जो टैंकर या ड्राइवर ये ट्रक वाला उनको 500, 200, 300 रुपया देगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी होगी उसको छोड़ दिया जाता है। अब मेरे ड्राइवर ने मेरे से कम 5-10 बार ये बात बोली कि जब भी हमारी गाड़ियां वहां से गुजरती है, जो बंदा पैसा देता है उनको छोड़ देते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती है टैंकर जो कि एसेंशियल सर्विस है उसको क्यों रोका जाता है। अब आप मुझे बताएं, मेरा अभी तक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से इस बारे में आपने बात की? देखिए मैंने हर जगह फोन किया, कि लास्ट टाइम मैंने पीसीआर में भी फोन किया, एसएसपी ट्रैफिक उधमपुर से भी मैंने बात की, और एसएसपी शायद उधमपुर में शायद मेरे वालिद साहब ने भी फोन किया था जब उनको वहां पे रोका जाता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये जो टैंकर्स, मैंने 25 तारीख की बात की, 25 को वो यहाँ से गया, 25 दिन, 26, 27 को, इसको 26 रात को कहीं उसको वहां से छोड़ा, 27 को वो जम्मू पहुंचा, सुबह लोड की गाड़ी, और वापस आते समय स्टिल हमारी गाड़ी खड़ी है, और नगरोटा में उसको रोके रखा था। और आज सुबह 3 बजे के बजाय उनको 10 बजे छोड़ा गया है, और अभी बेचारा अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। अब आप मुझे बताओ, 4 दिन क्या एक टैंकर में गुजारा हो सकता है, 2 टैंकर में गुजारा हो सकता है? एक पेट्रोल पंप है, और पूरा जो भले से इस पे अभी डिपेंड है। और मुझे समझ नहीं आती है कि किस बिना पे इन टैंकर्स को रोका जाता है, जबकि रास्ता क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, पुलिस वाले इनसे पैसा खाते हैं। और ये मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि ये जैसे ड्राइवर ने हमेशा बोला कि हमें रास्तों में रोका जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हमें कोई पैसा देगा हम आपको छोड़ेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से लोग मेरे पास आते हैं, भाई तेल नहीं है, फिर ये सवाल भी मुझसे पूछा जाता है कि भाई आपने रिजर्व क्यों नहीं रखा। भाई 4 दिन से मेरा टैंकर अभी यहाँ नहीं पहुंचा, दूसरी गाड़ियां वहां पे अवेलेबल नहीं थी। अगर 4 दिन मैं कितना रिजर्व रखूं, जितना रिजर्वेशन में हम 1000-2000 लीटर रखते हैं कहीं इमरजेंसी के लिए, मिनिमम 500 लीटर हम रखते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को भी देखना पड़ता है। फिर ऐसा सिस्टम बन जाता है कि थोड़ा 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 कर करके वो रिजर्व वाला तेल भी खत्म हो जाता है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा डीसी डोडा से भी, एसएसपी ट्रैफिक उधमपुर से भी, एसएसपी जम्मू से भी, कि टैंकर्स को कम से कम मत रोकिए। हमारे यहाँ एक ही पेट्रोल पंप है, मैं खास करके अपने पंप की बात करूंगा, हम लगभग चिनाब वैली के जितने भी पेट्रोल पंप डीलर से बहुत परेशान है। मैं अपने पंप की बात करूंगा, यहाँ एक पेट्रोल पंप है, और
आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर तेल न होने के कारण कल को किसी एम्बुलेंस के लिए तेल ना बचे, कोई पेशेंट किसी की डेथ हो जाए, कोई वजह बन जाए, तो उसकी जिम्मेदारी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को समझता हूँ कि उसी की लापरवाही की वजह से और इन जो खामखा इनको गाड़ियों को रोका जाता है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी में डीसी डोडा, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू, एसएसपी ट्रैफिक उधमपुर, जितने भी इनको गाड़ियों को रुकवाते हैं, मैं उनके जिम्मे ये क्या कहते हैं, जितना भी कोई इंसिडेंट होगा कल को, इसमें मैं अपनी जिम्मेदारी पे नहीं लूंगा, क्योंकि हमारी तरफ से जब गाड़ियां लोड होके आती है, रास्ते में खड़ी हो जाती है, तो रास्ते में खड़ा रखने वाला पुलिस वाले, और बिना वजह के रास्ता खुला होता है। अगर बसेस को आप छोड़ सकते हो, ट्रक्स को आप छोड़ सकते हो, भाई जो एसेंशियल सर्विस है क्यों नहीं छोड़ते? आप मुझे बताएं, 4 दिन से मेरे पास तेल नहीं आया, डीजल मेरे पास पड़ा, जितनी गाड़ियां आ रही है लेके जा रही, पेट्रोल मेरे पास खत्म हो गया। अब मैंने फुल पेट्रोल मंगवाया था, लेकिन करूं क्या, आज मेरे पास गाड़ी नहीं पहुंच रही। जब भी फोन करो, अब मुझे इस जगह पे रुकाया, अब इतने टैंकर यहाँ खड़े, इतने, अब गलती किसकी है फिर? अब मुझे बता, लोगों को, मुझे, मैं थक जाता हूँ इस वक्त कहाँ पर है इस वक्त, मतलब इस 7 वक्त साढ़े आज 7? चौथे लगभग, अब ये वाला दिन भी खत्म हो गया, लगभग 4 दिन कंप्लीट हो गया। आज टैंकर मेरा अभी जस्ट शायद डोडा से पीछे निकल आया है, ये सुबह 10 बजे का छोड़ा है उनको, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बिना पे उनको रोका जाता है। तो कृपया करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटी से, सबसे गुजारिश करूंगा कि देखिए, हमें भी पता है, हमने भी कॉपरेट किया हर जगह, हम भी ये चीज समझते हैं कि जो जितनी स्लाइड्स हुई, रोड ब्लॉक्स रहे, काफी नुकसान हुआ, बाकी लोगों का भी नुकसान हुआ, लेकिन कम से कम अगर अब हालात ठीक हुए हैं, रोड्स ठीक हुई है, तो टैंकर वालों को कम से कम मत रोकिए, क्योंकि बिना तेल के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोमिन मुश्ताक मलिक, पेट्रोल पंप मलिकपुरा के मालिक। तो हमने पहले कहा था कि जो मजीद जानकारी है हम इनसे ही जानकारी लेंगे। तो इनका यही कहना है कि जब इनका टैंकर यहाँ से जम्मू के लिए जाता है तो अक्सर रोका जाता है, इसलिए कि वो पैसा नहीं देता है या उससे पैसा मांगा जाता है, और जब वहां से आता है तब भी रोका जाता है। बिल्कुल, एक एक ही टैंकर की बात नहीं है, एक मैक्सिमम टैंकर एक की बात तरफ नहीं है। से अगर ये एसेंशियल सर्विस में आता है, यानी कि ये जरूरी है, इसको जरूरी पहुंचना ही पहुंचना है, ताकि लोगों को वक्त पे तेल मिले, या जो इमरजेंसी गाड़ियां चलती है उनको तेल मिले और वो इमरजेंसी वो हल होगी। तो इन्होंने भी डीसी डोडा से गुजारिश की है, मैं भी डीसी डोडा से गुजारिश करूंगा, ट्रैफिक एसएसपी उधमपुर से ट्रैफिक के जो आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जो तेल के टैंकर यहाँ से जम्मू जाते हैं या वहां से आते हैं, इनको बराए करम जल्द अज जल्द छोड़ा जाए, ताकि ये वक्त पर तेल पेट्रोल पंप पर पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले वक्त में जो गाड़ी वाले हैं वो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ में जो हॉस्पिटल से जो एम्बुलेंसेज आते हैं या इमरजेंसी सर्विस के लिए कोई भी गाड़ी निकलती है, उसको वक्त पर तेल मिलेगा और तमाम जो परेशानी है वो खत्म होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।